नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मध्य प्रदेश में नड्डा का दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब यहां त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में उनके दौरे को सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। नड्डा ने अपने एमपी दौरे के दौरान भोपाल में बड़ा बयान दिया। जेपी नड्डा ने दो टूक कह दिया है कि आगामी चुनाव के साथ साथ निकाय चुनाव में भी बीजेपी परिवारवाद से परहेज करेगी। जेपी नड्डा ने साफ कह दिया है कि निकाय चुनाव में नेता पुत्रों को टिकट नहीं मिलेंगे। जो नेता पुत्र काम कर रहे हैं पार्टी के काम में उनको लगाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने ये पॉलिसी बना ली है कि भले ही हार जाएं लेकिन नेताओं के परिजनों को टिकट नहीं देंगे। नड्डा ने कहा कि उपचुनाव के समय कई मध्य प्रदेश के नेताओं ने कहा था कि नेताओं के बेटे को टिकट न देने में दिक्कत होगी, तो मैंने कह दिया कि दिक्कत होती है तो होने दो, हार जाएंगे। नेताओं के बेटे को टिकट दे देंगे तो कार्यकर्ता थोड़े आएगा। यानी मतलब साफ है कि परिवारवाद को लेकर बीजेपी सख्त है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं नड्डा ने क्या कुछ कहा। हमारा मानना ये है कि पिता अध्यक्ष, बेटा जनरल सेक्रेटरी, पार्लियामेंट्री बोर्ड में चाचा, ताया, ताऊ, ताई, सब ये हुआ परिवारवाद। अब ये परिवारवाद की पार्टियां कौन सी हैं? पीडीपी जम्मू कश्मीर, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर, लोक दल हरियाणा, हमारे शिरोमणि अकाली दल पंजाब, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय जनता दल बिहार, टीएमसी वेस्ट बंगाल, अब कांग्रेस आसाम में भी अब गोगोई पार्टी बन गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है और करती कुछ है। जेपी नड्डा जी अब कह रहे हैं कि नेता पुत्रों को टिकट नहीं दिए जाएंगे, संगठन में स्थान दिया जाएगा। तो संगठन में स्थान देने से क्या परिवारवाद, वंशवाद नहीं चलता है? ये भाजपा बताए हमको। और दूसरी बात यह है कि ये कहने मात्र की बातें होती हैं। आज देख लीजिए आप, जिस तरह से मंत्री परिषद है केंद्रीय मंत्रालय के अंदर, वहां भी नेता पुत्र सब अनुराग सिंह ठाकुर हो और दूसरे हो, सबके नाम है। और उसके अलावा अगर संसद के सदस्यों को देखेंगे तो कई नेता पुत्रों पुत्रियों को टिकट दिया गया है, चाहे महाजन परिवार हो चाहे दूसरा परिवार। यहां मध्य प्रदेश के अंदर कैलाश विजयवर्गीय जी के बेटे को टिकट दिया गया और अभी और लंबी लाइन लगी हुई है। आगे आने वाले वक्त में आपको दिख जाएगा, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ कि तकरीबन 25-26 टिकट जो थे वो वंशवाद की भेंट चढ़े। ऐसा ही यहां होना है। हम इसके अंदर सबसे बड़ी आपत्ति ये करता है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरा दलों पर जो आरोप लगाती है, पहले अपने गिरेबान में झांके और फिर उसकी बारीकी को समझे कि कहां कौन सक्रिय है। जो सक्रिय है उसको टिकट मिलना चाहिए। यह आधार थोड़ी बनेगा कि कौन कहां से है। चलिए शुरुआत करेंगे चर्चा की। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता संजय महेंद्र हैं, बीजेपी से नेता ब्रिज गोपाल लोया हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। लोया साहब, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। बीजेपी अब परिवारवाद नहीं करना चाहती है या फिर ना करने का संदेश दे रहे हैं जेपी नड्डा? लोया साहब। नहीं, देखिए, कोई संदेश नहीं दे रहा। जेपी नड्डा साहब ने आज व्याख्या की है कि वंशवाद कैसे कहते हैं, परिवारवाद कैसे कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति क्या है और उसमें किस तरह आप अपने आप को स्थापित करते हैं। ये दोनों बातें कही जी। उसमें पूरा मैं व्याख्या कर दूं अगर आप 1 मिनट का समय देंगे। बिल्कुल। उन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की, किसी वंश की बपौती नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। यानी हमारे यहाँ आप चाहें, अगर कोई नेता के घर जन्म लिया है तो उसने कोई पाप नहीं किया है। उसकी कुंडली में ये लिख के नहीं आया है कि वो राजनीति नहीं कर सकता है या विधायक नहीं बन सकता है या सांसद नहीं बन सकता है। परंतु उसका एक तरीका होगा कि पहले आप आइए, संगठन में काम करिए, भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए काम करिए और काम करने के बाद आप अपने आप को साबित करिए। और यदि आप अपने आप को साबित कर देते हैं तो पार्टी के दरवाजे आपके लिए खुले। केवल इस आधार पर निर्णय नहीं होगा कि आप किस वंश में पैदा हुए, यानी कि अन्य जितने भी राजनीतिक दल हैं। श्रीमती सोनिया गांधी 1998 से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की। उसके बाद 2014 में श्री राहुल गांधी अध्यक्ष हो जाते हैं कांग्रेस पार्टी के। फिर 2019 में राहुल गांधी जी छोड़ देते हैं तो उसके बाद फिर श्रीमती सोनिया गांधी जी वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाती। कार्यवाहक अध्यक्ष तक दूसरा व्यक्ति नहीं बन सकता। उसके बाद फिर मांग उठती है पार्टी में कि अध्यक्ष परिवर्तित होना चाहिए।
तो अब माताजी की जगह फिर राजकुमार अध्यक्ष होंगे। ये वंशवाद है। ये वंशवाद है कि मुलायम सिंह की पार्टी के अगले नेता अखिलेश यादव होंगे। ये वंशवाद है कि लालू यादव की पार्टी के अगले नेता तेजस्वी होंगे। तो ये जो वंशवाद है, ये वंशवाद है। परंतु यदि कोई भी व्यक्ति राजनीति में, संगठन में काम करे, पार्टी की मजबूती के लिए काम करे, और उसके बाद यदि वो अपने आप को साबित कर पाता है, तो निश्चित वो योग्य है और उसे किसी भी राजनीतिक दल में उम्मीदवारी मिलनी चाहिए। उम्मीदवारी मिलने के खिलाफ नहीं है, परंतु वंशवाद उसे कहते हैं जब मैं ये मान लूं कि ये मेरे पिताजी इस पार्टी में थे, तो ये पार्टी मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी जागीर है, मैं जिसे चाहूंगा वो होगा। ये वंशवाद है और इस वंशवाद से भारतीय जनता पार्टी परहेज करती है। ठीक है, संजय महेंद्र जी, आपके प्रवक्ता को हम सुन रहे थे। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अगर संगठन में भी आप किसी नेता पुत्र को काम दे रहे हैं तो वो भी हुआ वंशवाद, परिवारवाद। लेकिन यहाँ पर लोहिया साहब तो कह रहे हैं कि आप अपना अध्यक्ष नहीं बदल पा रहे हैं, तो ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? संजय जी। मैं लोहिया साहब की बात का सीधा सीधा जवाब देता हूं एक सवाल से। लोहिया साहब, आपने अब बहुत सारी बातें कर ली और आपने ये भी कहा कि कैडर बेस, कार्यकर्ता बेस भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ कार्यकर्ता बन के आइए, काम कीजिए और किसी भी पद पे पहुंचिए। आप अपनी बातों पे कायम रहिएगा, क्योंकि ये बयान अभी आपने दिया। अब मेरा सवाल ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया किस हैसियत से आपने कार्यकर्ता की हैसियत से लिया कि उनको पार्टी में, और उनके साथ जो लोग कांग्रेस में आए, नंबर एक। नंबर दो, मेरे सामने बयान है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 2014 का। कांग्रेस से कोई उम्मीद मत कीजिए, लोकतंत्र उनके स्वभाव में नहीं है। वो परिवारवाद की राजनीति से जिंदा है और सोचते हैं कि लोग उनकी जेब में हैं। ये नरेंद्र मोदी जी ने साल 2014 में कहा था। अब मैं आपके सामने ज्यादा नहीं, 4 नामों की एक लिस्ट पढ़ता हूं, उसको तो 25 नामों की लिस्ट पढ़ूंगा। पंकज सिंह कौन है? राजनाथ सिंह के बेटे। मृगांका सिंह कौन है? हुकुम सिंह जी की बेटी। संदीप सिंह कौन है? कल्याण सिंह के पोते। उत्कर्ष मौर्य कौन है? स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे। ये क्या है? ये वंशवाद और परिवारवाद नहीं है? इसके अलावा मैं 25 नामों की लिस्ट आपके सामने और पढ़ देता हूं, उसमें तो पूरी की पूरी वंशावली है आपकी भारतीय जनता पार्टी। देखिए, कथनी और करनी में फर्क रखिए। और दूसरी बात, कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष, अंतरिम अध्यक्ष या पूर्णकालिक अध्यक्ष, कांग्रेस का अपना आंतरिक मसला है। उस पद को लेके भारतीय जनता पार्टी को इतनी बेचैनी और बौखलाहट किस बात के लिए होती है? हमारे यहां से तो कभी नहीं पूछा जाता कि आपके अध्यक्ष कौन है और क्या नहीं है। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, मुद्दे क्या हैं और हम किस मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। सवाल इस बात का है, आज कोई योग्य व्यक्ति, योग्य डॉक्टर अपने पुत्र को अगर डॉक्टर बनाता है तो क्या वो जनता की सेवा नहीं करता? मेरे को तो थोड़ा सा तो बोलने का मौका दीजिए। बोलिए बोलिए सर। अगर एक IAS या IPS अधिकारी अपने बेटे को उसी लाइन में ले जाता है और वो ऐसा कर पाता है तो क्या बुराई है? क्या जनता की सेवा नहीं? और दूसरी बात, गांधी परिवार में कौन से 1000-2000 बच्चे हैं और जिनको चुना जाता है 3-4 ही बच्चे हैं। मालिक, मेरी बात तो सुन लो आप। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ तो जो भी है, लेकिन वो 3-4 भी कितनों पे भारी है कि आप ये देखिए कि राज का दर्द कहाँ हो रहा है, दिख ही रहा है। आप देखिए, नहीं कुछ भी नहीं दिख रहा। आपको दिखना चाहिए भ्रष्टाचार, आपको दिखना चाहिए बढ़ती हुई महंगाई, आपको दिखना चाहिए बेरोजगारी, वो आपको दिखती नहीं है। ले देखिए, आपके पास 2 ही मुद्दे हैं, धर्म की राजनीति कर लो या परिवारवाद पे कांग्रेस को कोस लो। इन बातों से देश का भला नहीं होना, ना जनता का भला होना है। ठीक है, लोहिया साहब बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए, मैं 2-3 बातें करता हूं। पहली बात तो यह है कि हम तो एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में शब्द का इस्तेमाल करते हैं। संजय महेंद्र जी इस बात को बहुत भीतर से जानते हैं, परंतु उनकी कहने की सामर्थ्य नहीं है। ये उनकी मजबूरी मैं भी समझ सकता हूं, आप भी जानते हैं। आप फिर से समझिए, उन्होंने जितने भी नाम लिए हैं, उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है राजनीति में। उन्होंने राजनीति बपौती में नहीं ली है। मैं बता रहा हूं बपौती की राजनीति कैसी होती है। बपौती की राजनीति ऐसी होती है कि पूरी राजस्थान इकाई के विरोध के बाद, पूरे महाराष्ट्र की इकाई के विरोध के बाद आपने, और छत्तीसगढ़ की इकाई और हरियाणा की इकाई के बावजूद आपने वहां बाहरी लोगों को भेज दिया। इमरान प्रतापगढ़ी को, जिस आदमी की जमानत जब्त हुई, केवल इसलिए भेज दिया गया कि उस श्रीमती प्रियंका वाड्रा एक मिनट इसे कहते हैं वंशवाद। इसे कहते हैं, आप करेक्ट कर दीजिए, आपका समय आएगा। मैं बता रहा हूं आपको किसे कहते हैं वंशवाद। मैं बताता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये कहा कि वंशवाद नहीं होना चाहिए, तो वंशवाद नहीं है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं। और जो आज माननीय नड्डा जी ने कहा है कि यदि कोई भी कार्यकर्ता अपने आप को प्रमाणित करता है, पार्टी के संगठन की मजबूती के लिए काम करता है,
पार्टी के आगे बढ़ाने के लिए काम करता है, इन सबको बढ़ाने। ये जो गूगल के डोमेन में है इन्हें हटा दीजिए संजय महेंद्रा जी। गूगल का डोमेन की आजकल जानकारी मालूम है? नहीं नहीं नहीं, ये गूगल का डोमेन नहीं है क्या? मृगंका सिंह नहीं है क्या? पंकज सिंह नहीं है? नहीं, हम तो कह रहे हैं ना, है, हम तो कह रहे हैं। तो गूगल क्या करेगा उसमें? अरे आप समझिए तो, सर लीजिए बात, वही जानकारी अरे सुन लीजिए, जो आपके सुन लीजिए ना मेरे भाई। जिन पंकज सिंह की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन के अमूल्य 30 वर्ष खर्च करे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, इसके बाद सिंधिया जी ने कौन से किए थे? तब सिंधिया जी ने कौन से किए थे? सिंधिया जी की तो पीढ़ियां खप गई, सिंधिया जी की तो पीढ़ियां खप गई। और सिंधिया जी का नाम आप भी थोड़े सम्मान से लिया करे, क्योंकि आप तो, अरे आज आपके तो श्रीमंत थे, आपके तो श्रीमंत थे। बात को ना घुमाइए, मैं सिंधिया जी ही कह रहा हूं और उनकी पीढ़ियां खप गई। और जिस भारतीय जनता पार्टी की आज मैं चर्चा कर रहा हूं, उस भारतीय जनसंघ की स्थापना भी आदरणीय श्रीमती विजयराजे सिंधिया जी ने की थी। तो आप उस चक्कर में मत पड़िए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ ना, पीढ़ियां खप गई हमारी, तो 4 पीढ़ी इसी में खप गई। परंतु मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, सिंधिया जी और उनके कैलाशवासी पिता श्री माधव सिंधिया जी आपके खिलाफ क्यों रहे? कौन के? ये तो कौन के खिलाफ रहे? राजनीति आई तो किसके खिलाफ रहे? किसके खिलाफ रहे? कैलाश उनकी कर रहे हैं ना, जिन्होंने विकासशील कांग्रेस मध्य प्रदेश में बनाई थी और कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया था, उन्हीं की बात कर रहे हैं। वो भारतीय जनसंघ से भी सांसद रहे, उन्हीं की बात कर रहे हैं। ठीक है, निर्दलीय भी सांसद रहे, उन्हीं की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिन्हें आपने अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा, उन्हीं आदरणीय सिंधिया जी की बात कर रहे हैं। हमारे लिए सिंधिया जी जब भी आदरणीय थे, जब कांग्रेस पार्टी में थे। श्रीमान संजय जी, हम तो अभी भी कह रहे हैं कि ना तो हम भारतीय जनता पार्टी किसी से इतना अपमानित व्यवहार करती कि कल हम साथ हों तो साथ रहने में असुविधा हो। और आप जिस तरह की भाषा बोलते हैं, आपने जिनके जूते उठाए हैं, आज आप उनको सर पे नहीं रख पा रहे हैं, ये दुर्भाग्य है आपका। इस बात को समझिए। संजय जी, चलिए ठीक है लोया साहब, अब संजय जी आपकी सारी बातों का एक साथ जवाब देना चाह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं अब संजय जी को, उसके बाद अपना सवाल लेकर आपके पास आ रहा हूं। ठीक है संजय जी अब मुद्दे पर आइए सर, मुद्दे पर आइए, रखिए अपनी बात। जी बिल्कुल, मेरा कहना यही है कि मैं ये देख रहा हूं कि ये बेमानी बहस है, ये मुद्दा ही बेकार है। क्योंकि देश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो भ्रष्टाचार है, अभी कश्मीर में हिंदुओं की लगातार हत्या हो रही है, 370 हटाने को लेके जिस तरीके से इन्होंने अपने ढोल बजाए थे, गाल बजाए थे, आज भारतीय जनता पार्टी के इकाई के रविंद्र सेना को घेर के, लेकिन संजय जी ये बेमानी बहस कैसे हो सकती है जब कांग्रेस पार्टी चिंतन शिविर आयोजित कर रही है, परिवारवाद को खत्म करने की कोशिश कर रही है, तो ये बेमानी बहस कैसे हो सकती है? क्योंकि आप तो खुद चिंतन कर रहे हैं, परिवारवाद को हम कैसे खत्म करें? मैं आपकी बात से इत्तेफाक रख रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये विषय ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए, दूसरे पर इल्जाम लगाने से पहले। हम तो अगर अपने चिंतन शिविर में इस बात की चिंतन कर भी रहे हैं कि हमको अपने परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ावा देना, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी को करने से पहले ये तो देखना चाहिए कि वो अपने परिवारवाद को तो समाप्त कर ले। नड्डा जी साफ साफ कह रहे हैं कि भले ही हम चुनाव हार जाएं, यानी हार का अंदेशा तो उनको हो ही गया है, तो एक बहाना तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही चुन के तैयार कर लिया है कि 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो पहले से ही एक धरातल पर तैयार कर, जनता नाराज है, बढ़ती हुई महंगाई से नाराज है, बेरोजगारी से नाराज है, भ्रष्टाचार से नाराज है, तो वोट देगी किस आधार पे? वो जो आपके जो शिक्षक बैठे हुए हैं, चयनित शिक्षक, वो किस दयनीय दशा में, किसान की दुर्दशा कैसी हो गई, काम नहीं मिल रहे, तो एक बहाना तो आपने पहले से ही चुन लिया कि हमने परिवारवाद समाप्त करने के लिए लोया साहब पहले से हार मान लिया क्या? जी नहीं, 2-3 बातें मैं आपको बता दूं। हार मानने की तो बात ही छोड़िए, आप एक शब्द सुन लीजिए। पूरे जिम्मेवारी से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते कह रहा हूं कि सन 2003 से मध्य प्रदेश में जनता से हुए किसी भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी से कम वोट नहीं मिले। पहले मैं आपको जस्टिफाई कर दूं एक बात। दूसरी बात, जनता के प्रति हमारे मन में इसलिए बेफिक्री है कि हमने जनता के लिए काम किया है, हम जनता के लिए काम करते हैं, इसलिए जनता हमारे साथ रहती है। अब दूसरी बात, संजय महेंद्रा जी की क्या चीज गिनाना है? गिना दीजिए, बोलिए आप प्रश्न। 5 ही गिना देता हूं। इस देश में आज करोड़ों लोगों के पास अपना मकान है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है, याद करिए। दूसरी बात, आपने एक व्यक्ति का इलाज कभी इस देश में 60 वर्षों में नहीं कराया, हम करोड़ों लोगों के करा रहे हैं, चाहे राज्य बीमारी सहायता योजना से करवाएं, चाहे आज आयुष्मान भारत से करवाएं। दूसरी बात, तीसरी और सुन लीजिए,
इस मध्य प्रदेश में, जिस मध्य प्रदेश को आपने गड्ढों में छोड़ा था, बिना पानी के छोड़ा था, बिना बिजली के छोड़ा था, आज वो मध्य प्रदेश समृद्ध मध्य प्रदेश है और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की यात्रा कर रहा है। ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के कारण हो पाई है, क्योंकि हमने परिश्रम किया है। नहीं तो आपके माननीय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे तत्कालीन, जो ये कहते थे कि विकास करने से और काम करने से चुनाव नहीं जीते जाते, चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। जिन पार्टियों के नेतृत्व के दिमाग में इतना घुसा है कि चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते हैं, उनसे जनता अपेक्षा भी नहीं करती है, क्योंकि उन्हें तो मालूम है कि नेता ही कह रहा है कि काम करने से चुनाव नहीं जीतते। तो अब जब चुनाव काम बात का जवाब देता हूं ब्रज गोपाल जी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। आपने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिया, उस दौराहे पर खड़ी है जहां उसका कार्यकर्ता चौराहे पर स्वयं को अपमानित महसूस करता है, और वो केवल इसलिए करता है, वो अपने संजय जी आराम थोड़ा सा रुकिए, कंप्लीट एक बार कर अपने लें। आचरण से लोया साहब अपमानित नहीं है, वो है अपमानित राहुल गांधी जैसे नेताओं के आचरण से, वो है अपमानित दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं के। ठीक है, चलिए संजय जी, अगर परिवारवाद को खत्म करने, ठीक है सर, प्लीज एक एक करके बात रखिए, ऐसा नहीं समझ पा रहा हूँ मैं आप लोग क्या बोल रहे हैं। एक ट्वीट पर पूरे भाजपा भारतीय संजय जी और ब्रज गोपाल जी प्लीज सर एक एक करके अपनी बात रखिए। संजय जी आपसे मेरा सवाल अब है कि अगर बीजेपी परिवारवाद को खत्म करने की बात कर रही है तो आपको तो कम से कम इस पर एग्री करना चाहिए, क्योंकि आप भी तो इसी कोशिश में लगे हैं अपने चिंतन शिविरों के जरिए। देखिए कहने और करने का ही तो फर्क है सारा। हाँ। आप कह ही तो रहे हो, आपने कहा था ना 2 करोड़ रोजगार देंगे, दे दिया आपने। आपने कहा ही तो था ना कि हम इस देश की गरीब को ऊपर उठाएंगे। आपने सिलेंडर का क्या हल कर दिया? आपने मिट्टी का तेल जैसी चीज मिलना दूर कर दी, 135 रुपए दालों की दुर्दशा कर दी, आपने तेलों की दुर्दशा कर दी। आप जिस मकान की बात करते हैं, जिन मकानों को देने की बात करते हैं, आपके पास आज भी अधिकृत आंकड़ा नहीं है एक भी कि आप उस अधिकृत आंकड़े को देखें, इतने लोगों को आपने मकान दिया। मैं अभी आपको आज भास्कर की, एक मिनट, मैं आपको भास्कर की आज की एक न्यूज दिखा रहा हूं। मैं आपको अभी 1 सेकंड रुक जाइए। दैनिक भास्कर तो सम्मानित अखबार है संजय महेंद्रा जी, ये अखबार और टीवी से बाहर निकल के कभी जनता के बीच में भी जाइए, कभी जाइए। ये ट्विटर फेसबुक खेलते ब्रज गोपाल जी, इसी मीडिया का दुरुपयोग करके तो आप 414 सीट से 44 सीट पे आ चुके हो। केवल ये ट्विटर और ये मीडिया और सोशल मीडिया ने आपको बर्बाद कर दिया। अभी भी जाइए, इसमें हमारा हित नहीं है, आपका है। अरे जमीन पर जाकर देखिए कि एक इंदिरा आवास आप दिखा नहीं सकते पूरे मध्य प्रदेश में, और हम 4.5 लाख प्रधानमंत्री आवास दिखा देंगे इसी मध्य प्रदेश में। मैं आप आज ही भास्कर की खबर है कि आपने नकली लाभार्थियों को खड़ा कर दिया और असली वाला बोला तो मेरी तो ये पत्नी नहीं है। 1 मिनट, दूसरी बात, आप जिस मीडिया को आज कह रहे हैं, जिस अखबार और टीवी की आज आप बात कर रहे हैं, इसी का तो दुरुपयोग करके यहाँ पर इस खेल से बाहर निकलिए। अरे दुरुपयोग का मतलब आप मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं संजय जी, दुरुपयोग का मतलब आप मीडिया और किस पे लगा रहे हो? आपने कहा ना, और किस पे लगा रहे हो? आप कह रहे हैं ना दुरुपयोग का मतलब ये होता है कि मीडिया जो करना चाहता है हमको नहीं करना। इस देश में इमरजेंसी लगाने वाले लोग आज मीडिया के साथ खड़े हैं। वाह, अरे क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात है संजय महेंद्रा जी, इतिहास पढ़िए। चलिए ठीक है, आप डिटेल मत करिए बहस को। अरे मीडिया पर ठीक है सर, अपने मैनेजमेंट को सुधारेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, प्लीज शांत हो जाइए सर, शांत हो जाइए सर। अपने मैनेजमेंट को सुधारें, वो ज्यादा बेहतर है दूसरों पर आरोप लगाने से। लेकिन लोया साहब, एक सवाल मेरा ये है कि हम बात करते हैं परिवारवाद को खत्म करने की। अब देखिए लोकल बॉडी के इलेक्शन आ रहे हैं और इसको लेकर भी जेपी नड्डा साहब ने कहा है कि हम नेता पुत्रों को टिकट नहीं देंगे। वो बात अलग है कि अगर आप संगठन के लिए काम करते हैं, संगठन में आपको जिम्मेदारी दी जा रही है, तो आगे चलकर भविष्य में आपकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन क्या इस पर पार्टियां अमल कर पाती हैं? कांग्रेस पार्टी तो कब से कहती आ रही कि साहब हम तो परिवारवाद की बात ही, हम तो परिवारवाद को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो परिवारवाद है ही नहीं है। लेकिन बीजेपी के भी कई नेताओं के नाम अभी संजय जी गिना रहे हैं, तो क्या इस पर पार्टियां अमल कर पाती हैं, ये सोचने की आवश्यकता है। लोया साहब, मैं आपसे फिर कह रहा हूं 2018 में कांग्रेस पार्टी कुछ मुद्दों के साथ चुनाव में आई। उसमें 973 वचन पत्र नाम का एक झूठ का पुलिंदा प्रस्तुत किया गया, और उसमें जब माननीय सिंधिया जी ने यह कहा कि इसमें हमारे द्वारा जो वचन दिए गए थे उन्हें पूरा करना कमलनाथ जी की सरकार की जिम्मेवारी है, अन्यथा मैं सड़क पर आकर आंदोलन करूंगा। अब कमलनाथ जी का जवाब ये था कि अगर किसी को सड़क पे आना है तो आ जाए, तो सड़क पर सिंधिया जी तो आई नहीं, बल्कि सरकार सड़क पे आ गई। अब इस अपवाद को आप कब तक उसको ढोएंगे? ये मध्य प्रदेश में आप अपने वादों को पूरा नहीं कर सके, और जो परिवारवाद है, जैसे ही मैं कहता हूं कि
कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टी चोर है, कांग्रेस चिल्लाने लगती है, उसका मतलब आप चोर हैं। हम ये कह रहे हैं कि वंशवाद की राजनीति नहीं होना चाहिए, तो कांग्रेस इसको आपत्तिजनक शब्दों में क्यों मानती है? पूरी जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, या तो वो किसी जाति की हैं या वो किसी परिवार की हैं। मैं खुले मन से कहता हूं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, आप एक इंसान का नाम बता दीजिए जो ये बता दे कि माननीय श्री जेपी नड्डा जी के बाद भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा। कोई माइका लाल नहीं बता सकता है, कोई माइका लाल नहीं बता सकता है कि मध्य प्रदेश का नेतृत्व तो अगली बार कौन करेगा, नहीं बता सकते, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी विचारधारा आधारित राजनीतिक दल। देश में किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, वो कहेगा राहुल गांधी। मैं जवाब देता हूं, प्रियंका वाड्रा, उसके बाद पूछ लीजिए तो वो कहेंगे रेहान वाड्रा हो जाएंगे। तो देखिए, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, ना आपके तरफ ना मेरे। चलिए संजय जी, अब जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए सर, और अपने समय की अब थोड़ी कमी है। मैं जवाब देता हूं, संजय जी का एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं। संजय जी बोलिए फाइनल। ब्रजगोपाल जी, आपने कहा कि कांग्रेस के पास तो पता है कि उसका अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री नहीं भैया, कांग्रेस अध्यक्ष। प्रधानमंत्री तुम्हारा इस जीवन में कभी नहीं बनेगा। क्षमा करना, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भूल जाओ, केवल अपने अध्यक्ष बनाते रहो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं आपकी बाकी तो जनता जान चुकी है। मैं आपकी बात ठीक कर लेता हूं, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए आप कि भारतीय जनता पार्टी अब आपका कमेंट देना है फाइनल, अब जवाब मुझसे मत लीजिए, अपनी बात नहीं, मैं जवाब नहीं लूंगा, मैं फाइनल कमेंट दे रहा हूं आपको। हमारे पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा कौन नहीं होगा, इस बात से भारतीय जनता पार्टी को क्या फर्क पड़ता है देश चलाने के लिए? मुझे इसका जवाब चाहिए। आप आज मैं दे देता हूं, अगली मुलाकात मैं दे देता हूं, मैं अभी दे देता हूं संक्षेप में सर, कि कांग्रेस पार्टी में नेता पेट से पैदा होता है, भारतीय जनता पार्टी में नेता पेटी से पैदा होता है। जो वोट लाएगा वो हमारा नेता होगा, और जो किसी खानदान के पेट से पैदा होगा वो आपका नेता होगा। ये आप बताइए ना, राष्ट्र पूरा देश, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपके पास दो नेता भी, अरे अंतरराष्ट्रीय स्तर, चलिए ठीक है, स्तर पर नरेंद्र मोदी से ठीक है सर। आज जरूरत है कि परिवारवाद खत्म करने की, अगर हम बात करते हैं तो उस पर सोचें, उस पर अमल कैसे करें, इसकी आवश्यकता है। आज समय मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। ब्रजगोपाल लोया जी आपका बहुत शुक्रिया, संजय बहिन जी आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों चर्चा का हिस्सा बने, शामिल हुए हमारी इस चर्चा में। तो बात परिवारवाद को खत्म करने की दोनों ही पार्टियां कर रही हैं, लेकिन इसका इंपैक्ट, जो बातें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कही बीजेपी की या कांग्रेस का जो चिंतन शिविर हो रहा है आज और कल, चूंकि 2 दिन की कार्यशाला भी कांग्रेस पार्टी की रखी गई है, जो चिंतन शिविर में बातें हूं उन पर चर्चा करने के लिए कार्यशाला है। और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी भी इस पर फोकस कर रही है कि जो आरोप बीजेपी लगातार उस पर लगाती रही परिवारवाद को लेकर, उसको कैसे हम खत्म करें। तो दोनों पार्टियों की कोशिश ये है, लेकिन इस पर अमल कितना हो पाता है धरातल पर चुनावों के दौरान, ये देखना बेहद अहम होगा। फिलहाल इस बहस से मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।